बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पहले भी वर्णन हो चुका है कि माया बेवफा है और भक्ति वफादार है। भक्ति के सहायक दयाल हैं और माया का सहायक काल है, मतलब माया का साथी काल है। इस विषय में कुछ कहना भी आवश्यक मालूम होता है कि माया जीव के साथ कैसे बेवफाई करती है। अब हम माया की बेवफाई का वर्णन सुनेंगे एक कथा के अनुसार। कहते हैं दो मित्र थे, उनका खाना पान उनका खान पान रहन सहन इकट्ठा होते हुए परस्पर प्यार भी बहुत था। एक बार वे माया कमाने की खातिर घर से निकल पड़े। सफर में चलते चलते एक को सोने की ईंट मिल गई। वह कहने लगा, मेरा कार्य तो सिद्ध हो गया, मैं तो वापस जा रहा हूँ। दूसरा बोला, मैं न कहो हम कहो, हम दोनों इसमें शरीक हैं। जो माल मिला है इसमें दोनों का बराबर हिस्सा है। जिसको माया मिली थी वह कहने लगा, नहीं, चूंकि यह मुझे मिली है इसलिए ये सारी मेरी है। दूसरा बोला, यह कभी नहीं हो सकता। जब दोनों एक साथ चल रहे हैं तो जो माल मिला है वह भी दोनों का है, एक का नहीं हो सकता। इस पर दोनों में कुछ तकरार हो गया। एक कहता है यह सारी मेरी है, दूसरा कहता है आधा भाग मेरा है। अब दोनों के बीच में माया आ गई थी। उसने अपना असर दिखाना था। दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति कदूरत भर गई। मोहब्बत नफरत में बदल गई और परस्पर खींचातानी शुरू हो गई। दोपहर हो चुकी थी, भूख ने भी सताया हुआ था। एक बोला, इस झगड़े से तो पीछे निपटेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। जैसे आप कहेंगे वैसा कर लिया जाएगा, लेकिन पहले रोटी का प्रबंध कर लिया जाए। दूसरे ने कहा, ठीक है, पहले खाना खा लें, पीछे देखा जाएगा। अब उनमें से एक तो शहर में रोटी पकवाने के लिए चला गया, दूसरा पीछे बैठा रहा। लेकिन चूंकि माया के लालच में दोनों के दिलों में नफरत और कदूरत भरी हुई थी, दोनों एक दूसरे के शत्रु बन चुके थे। रोटी पकवाने वाले ने के दिल में आया कि अपनी रोटी तो यहीं खा जाऊं और साथी के लिए रोटी में जहर डलवा कर ले जाऊं, जिससे रोटी खाते ही वह मर जाएगा और सारी माया मेरे काम आएगी। दुनिया गुंबद की आवाज है, जो जैसा बोलता है वैसा सुनता है। दूसरे के प्रति बुरी भावना रखने से उसकी भी भावना बुरी हो जाती है। एक शेर भी है, जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर, क्षमा भी जलती रही परवाना जल जाने के बाद। संतों का उपदेश है, जो तुमसे नफरत करता है तुम उसके साथ मोहब्बत करते चलो। एक दिन आएगा जबकि उसकी नफरत भी मोहब्बत में बदल जाएगी। ईंट का जवाब पत्थर के साथ देने से मन में कभी शांति नहीं आती। फिर वचन है, बदला लेना आसान है लेकिन क्षमा कर देना कठिन। क्षमा करना ताकत है और क्रोध करना कमजोरी। यह संत महापुरुषों के सिद्धांत है, जिनको समझ लेने से मन में सदा शांति ही शांति छाई रहती है। लेकिन दुनिया है, माया के पीछे भागती है, क्रोध करती है, लड़ती झगड़ती है, मरने मारने को तैयार हो जाती है। लेकिन यह नहीं समझती कि माया का असर क्या है और कहाँ तक जीव का साथ निभाती है। जो लोग माया के लोभ में आकर अपनी जमीर गंदी बना लेते हैं और बुद्धि मलिन कर लेते हैं, उनसे किसी भले काम की आशा नहीं रखनी चाहिए। परम संत श्री कबीर साहिब ने भी कहा है, एक दोहा है, माया छाया एक सी विरला जाने कोय, भक्ता के पीछे फिरे सन्मुख भागे सोए। कबीर माया पापिनी, मांगी मिले न हाथ, मना उतारी झूठ करी तब लागी डोरे साथ। कबीर माया पापनी, फंद ले बैठी हाट, सब जग तो फंदे परा, गया कबीरा काट। माया जी आगे जीव सब ढाड़ रहे कर जोरी, जिन सिरजा जल बूंद से ता से बैठे तोरी। आत्मा की आत्मा साक्षी होती है। एक की आत्मा का प्रभाव दूसरे की आत्मा पर पड़ता है। एक कुदरत बात है, यह कुदरती बात है। जब रोटी पकवाने वाले को यह सूझी कि वह अपनी रोटी
खाकर साथी की रोटी में विष डालकर ले जाए, तो उधर दूसरे साथी के दिल में भी पाप आ गया। उसने सोचा कि माया तो मुझे मिली है, यह नाहक ही मुझसे हिस्सा बांटने वाला कौन है। क्यों न इसको आते ही खत्म कर दूं और सारी माया आप संभाल लूं। यह सोचकर उसने एक तीक्ष्ण मतलब तेज धार वाला एक हथियार तैयार कर लिया, ताकि वह दूसरे साथी के आते ही अवसर पाकर उसका गला काट दे और निश्चिंत होकर सारी माया का मालिक बन जाए। जब उसका साथी उसके लिए रोटी पकवा कर ले आया, तो उसने आकर उनसे कहा, लो भाई, तुम रोटी खा लो। मुझे चूंकि भूख लगी थी, मैं तो वहीं खाना खा के आया हूँ। उसने सोचा, खाना पीछे खाऊंगा, पहले इसका काम तमाम कर दूं। अवसर पाकर झट उसके गले पर छुरी चला दी और उसको खत्म करके निश्चिंत होकर भोजन पाने लगा। जब भोजन पा चुका, तब शिविश ने अपना असर दिखाया। वह भी वहीं मर गया। माया एक की बिना बनी, जहाँ की थी वहीं धरी रह गई। वे दोनों खत्म हो गए। या माया जग भर मियाँ, सबको लगी उपाध, यही तारन के कारने जग में आए साध। भूले थे यह आई के माया संग लुभाए, सदगुरु राह बताइया फेरी मिलू दे जाए। वास्तव में वे दोनों साथी काल के जीव थे। यदि उनमें से एक भी दयाल का जीव होता तो ऐसा कभी न होता, परंतु इस भेद को कौन समझाए। यही कारण है कि हमको सब तरफ से छानबीन करके साकार भगवान संत सदगुरु, जो दयाल पुरुष के अवतार हैं, उनके शरण की ओर ताकना पड़ता है, क्योंकि सिवाय उनके इस रूहानी भेदों को कोई दूसरा समझा नहीं सकता और न ही सीधे मार्ग पर चला सकता है। संसार में दो गाड़ियां चलती है, एक दयाल की, दूसरी काल की। दोनों का रुख अलग अलग है। एक अगर सचखंड की ओर जा रही है तो दूसरी नरकों और नीच 84 में पहुंच रही है। दयाल की गाड़ी को चलाने वाले संत हैं और काल की गाड़ी को चलाने वाले यमराज के दूत हैं। अब मुसाफिर को स्वयं ही सोचना चाहिए कि उन्होंने किस गाड़ी पर सवार होना है। इसमें संदेह नहीं कि दयाल की गाड़ी पर चलने वाले संसार में बहुत कम लोग होते हैं और काल की गाड़ी पर सवार होकर होने वाले अनेक जीव हैं, परंतु परिणाम तो पृथक पृथक है, मतलब अलग अलग है। कहाँ तो जीव सचखंड में पहुंचकर मालिक की गोद में जा खेले और कहाँ नरकगामी होकर गंदी नाली का कीड़ा जा बने। यह कोई मामूली अंतर नहीं है। संत फरमाते हैं कि माया तुमको मिली है बरतने के लिए। जब तक तुम्हारा शरीर है तुम इसको बरतो, इसके लिए तुम्हें कोई मना नहीं है, परंतु इसको दिल मत दो। दिल देने से तुम्हें यह परेशान करेगी। फिर कहा है, माया तो भक्ति की दासी है। दासी का काम सेवा करना है। तुम इससे भक्ति की सेवा का काम लो, लेकिन दिल भक्ति को दो। ऐसा अमल करने से तुम्हें भक्ति भी मिलेगी और माया के खराब असर से भी बचे रहोगे। प्रसंग चल रहा है साकार और निराकार भगवान का, कि साकार रूप भगवान की भक्ति करने से निराकार की प्राप्ति आप से आप हो जाती है और सही मार्ग भी यही है। परंतु जो लोग इस सही मार्ग को छोड़कर सीधा निराकार के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, वह कहाँ तक सफल हो सकते हैं, यह सोचने की बात है। माना कि एक समुद्र एक अथाह जल का भंडार है और बादल उसी जल के भंडार से पानी लेकर संसार में वर्षा करते हैं, परंतु संसार के लिए बादल विशेष हैं, जो समुद्र के खारी जल को मीठा बनाकर हमको घर बैठे बिठाए निहाल कर जाते हैं। वास्तव में साकार और निराकार भगवान दोनों एक ही स्वरूप हैं। उनमें भिन्न भिन्न भेद नहीं है, परंतु जीव को भक्ति का संबंध तो साकार भगवान के साथ ही जोड़ना होगा। साकार भगवान अर्थात जो बादल के समान हैं, जो कि हम समुद्र से वर्षा का पानी लेते हैं और उसको फिर मीठा बनाकर हमें घर बैठे ही निहाल कर जाते हैं। और यही संत महापुरुषों और सदग्रंथों का सिद्धांत है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोल साचे दरबार की जय। हम 2-3 मिनट का भी ध्यान भजन करेंगे। मन ही मन में गुरु जी का नाम का जाप करेंगे।
जिन भक्तों ने अभी नाम नहीं लिया है वो आती जाती सांसों पे ध्यान देंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब हम गुरु जी के लिए एक वीडियो का एक गाना गाएंगे, जिसके लिए उसके बाद इस वीडियो को विराम देंगे। अरे छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। अरे छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। अरे छोटी सी ये दुनिया, सीखा नहीं हमारे दिल ने प्यार में धीरज खोना, आग में जल के भी जो निखरे, वही है सच्चा सोना, वही है सच्चा सोना। अरे छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल।
अरे छोटी सी ये दुनिया। मेरा पहला प्यार आखिरी भी है इस जीवन का। एक बार होता है जग में रिश्ता मन से मन का। रिश्ता मन से मन का। अरे छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं। तुम कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। अरे छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं। तुम कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। अरे छोटी सी ये दुनिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि और जीवात्मा को भी इसका लाभ प्राप्त हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो आप कर सकते हैं। ये इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबका कल्याण हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ओम हरि नाम। ओम हरि। शांति शांति शांति। ओम।